वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग। और आज के इस वीडियो में जानेंगे मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर के टाइप के बारे में जानेंगे, माउस, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, मोडेम, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप। और जानेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, यानी कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मॉनिटर क्या होता है। तो आप सभी जानते भी होंगे कि एक आउटपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस वैसा डिवाइस होता है जो कि आउटपुट शो करता है, यानी कि रिजल्ट को शो करता है। यानी कि कोई भी टास्क कंप्यूटर को हम लोग देते हैं, यानी कि इनपुट करते हैं, तो प्रोसेस होने के बाद सीपीयू के द्वारा वो डिस्प्ले करता है। तो उसी रिज़ल्ट को शो करने का जो डिवाइस होता है, शो करने वाला डिवाइस, उसी को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, वीडीयू। और मॉनिटर जो होता है इमेज को फॉर्म करता है टाइनी डॉट्स के रूप में, और इसी को हम लोग पिक्सल कहते हैं, जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होता है। और बात करें कितने तरह के होते हैं, जब हम लोग मॉनिटर को देखते हैं उसके आधार पे, यानी कि उसके बनावट के आधार पे जो होता है मॉनिटर दो तरह के होते हैं। पहला होता है कैथोड रे ट्यूब सीआरटी मॉनिटर, और दूसरा होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। जो कैथोड रे मॉनिटर होता है वो जो होता है स्मॉल पिक्चर एलिमेंट से बना होता है, जिसको कि पिक्सल भी कहते हैं। और जितना स्मॉलर पिक्सल होगा उतना ही ज़्यादा जो इमेज का क्वालिटी है वो अच्छा होगा। और ये जो होता है लार्ज साइज में आता था और पावर का कंजप्शन ज़्यादा होता था। और इसके बनावट की बात करें तो आप सभी देखे होंगे इस तरह का मॉनिटर, इस तरह का बॉक्स के साइज इधर बना होता था। इस तरह का मॉनिटर जो देखे होंगे आप सभी, ये सीआरटी मॉनिटर होता है, जिसमें कि कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया गया होता है पीछे में। और सेकेंड जो टाइप है वो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। ये मॉनिटर जो होता है इसका साइज बहुत ही कम होता है, यानी फ्लैट होता है। इस तरह का जो भी आप मॉनिटर देखे होंगे ये फ्लैट होता है। और ये जो होता है इसका जो वॉल्यूम होता है कम होता है, वेट भी कम होता है, और पावर भी कम कंजप्शन करता है सीआरटी के कंपैरिजन में। और ये जो होता है फिर से दो टाइप में डिवाइडेड हो जाता है। पहला है इमिसिव डिस्प्ले और दूसरा है नॉन इमिसिव डिस्प्ले। इमिसिंग डिस्प्ले में प्लाज्मा एलईडी आता है, और नॉन इमिसिव डिस्प्ले में एलसीडी आता है। और बात करें आगे माउस है, तो माउस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी है। माउस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड हेल्ड डिवाइस, जिसको कि हाथ से पकड़ के चलाते हैं। और अभी जो है वायरलेस भी आता है, और वायर के साथ भी आता है। जो वायरलेस जो होता है ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्ट होकर के चलता है। और ये इसका जो वर्क होता है किसी भी कमांड को सेलेक्ट करना और आइकन्स वगैरह पे मूव कराना और ऑप्शन को चूज करना, यानी कि कोई भी फंक्शन हमको सेलेक्ट करना है, उसको ओपन करना है, तो माउस के प्रयोग करते हैं सेलेक्ट करने के लिए। और थर्ड जो है हमारा कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है,
और जिसका कि वर्क होता है टाइप करना, यानी कि कोई भी चीज़ लिखना है हमको, पैराग्राफ, टेक्स्ट, कुछ भी लिखना है तो कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। कोई भी बहुत सारा कमांड भी इससे परफॉर्म किया जाता है, बहुत सारे शॉर्टकट का प्रयोग भी करते हैं। और ये जो होता है जो मोस्ट कॉमन जो कीबोर्ड हम लोग प्रयोग करते हैं वो है QWERTY बोर्ड। और जनरल जो स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 की होता है, यानी कि 104 बटन होता है। अब जानते हैं डिस्क क्या होता है। तो मैग्नेटिक जो डिस्क होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। पिछले वीडियो में बता चुके थे कि मैग्नेटिक डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है और ये जो है मैग्नेटाइजेशन पे यूज़ करता है और इसी का प्रयोग करके राइट, रीराइट और एक्सेस किया जाता है डाटा का। और इसके एग्जाम्पल की बात करें मैग्नेटिक डिस्क का तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इसके एग्जाम्पल हैं। अब जान लेते हैं प्रिंटर क्या होता है। तो प्रिंटर है एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है जिसका कि काम होता है फोटो कॉपी करना, यानी कि जनरेट करना हार्ड कॉपी में। यानी कि दो टर्म होता है, एक हार्ड कॉपी होता है, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होता है, तो जो हम लोग बुक वगैरह पढ़ते हैं, यानी कि जो फिजिकल टर्म में होते हैं, यानी कि जिसको टच कर सकते हैं, यानी कि कॉपी वगैरह बुक ये सभी हार्ड कॉपी होते हैं। और सॉफ्ट कॉपी जो होता है जिसको सिर्फ देख सकते हैं, यानी कि उसको फिजिकली वो नहीं होता है। यानी कि जो भी चीज़ हम लोग मोबाइल पे देखते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं, वे सभी सॉफ्ट कॉपी होता है। और इसका जो काम होता है प्रिंटर का, प्रिंट करना टेक्स्ट को, इमेज को, फोटोज़ को। अब हमारा नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और विच वर्क मोर लाइक अ फोटो कॉपी मशीन। और ये जो है एक फ़ोटो कॉपी मशीन की तरह ही वर्क करता है, बट इसका जो वर्क होता है कोई भी चीज़ को स्कैन करना। और इट इज़ यूज व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन अ पेपर। इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी हम लोग को दिया हुआ है, हार्ड कॉपी दिया हुआ है, कोई भी हार्ड कॉपी दिया है तो उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र टू द हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। यानी कि कोई भी हार्ड कॉपी है उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। और स्कैनर को आई ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि स्कैनर को आई ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और हमारा नेक्स्ट जो है टर्म है मोडेम। मोडेम जो होता है, तो मोडेम के पहले फुल फॉर्म की बात कर ले तो मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। और ये एक डिवाइस है और प्रोग्राम है जो कि इनेबल कर देता है कंप्यूटर को टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन। और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन digitally, whereas information transmitted over telephone lines is transmitted in the form of analog wave. A modem convert between the two form। यानी कि मोडेम जो होता है ट्रांसमिट करता है डाटा को टेलीफोन और केबल लाइंस के थ्रू। हमारा नेक्स्ट जो है स्कैनर है। स्कैनर के बारे में बता चुके हैं पीछे, मोडेम के बारे में भी हो चुका है। हमारा नेक्स्ट टर्म है वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड क्या होता है, वीडियो कार्ड एक इंटरनल सर्किट बोर्ड होता है दैट्स अलाउ और डिस्प्ले डिवाइस टू डिस्प्ले इमेज फ्रॉम कंप्यूटर। यानी कि इसका वर्क होता है कि
कोई भी इमेज है उसको कंप्यूटर से डिस्प्ले जो डिवाइस होता है उस पर दिखाना, यानी कि मॉनिटर पे दिखाने का काम करता है। और वीडियो कार्ड जो है इसको डिस्प्ले एडेप्टर भी कहा जाता है, ग्राफिक्स कार्ड भी कहा जाता है, और वीडियो बोर्ड और वीडियो कंट्रोलर भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वह है साउंड कार्ड। तो उसी तरह का एक कार्ड है वीडियो कार्ड की तरह, जिसका कि वर्क होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, और इसको साउंड कार्ड को साउंड बोर्ड ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वह है स्पीकर। स्पीकर आप लोग जानते ही होंगे कि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, और स्पीकर्स आर एन इलेक्ट्रो acoustic transducer that convert electrical signal into sound which is loud enough to be heard at a distance। यानी कि स्पीकर का जो वर्क होता है, कोई भी साउंड है उसको ही सुनाने में मदद करता है, यानी कि साउंड को प्रोड्यूस करता है स्पीकर। और कंप्यूटर साउंड कार्ड जो होता है not powerful enough to power a nice set of speaker, so today speaker are self powered, small in size and contain magnetic shielding। जो कंप्यूटर का स्पीकर जो होता है अभी जो होता है स्मॉल साइज में आता है और मैग्नेटिक शील्डिंग का प्रयोग करता है। अब जान लेते हैं हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वैसे कंपोनेंट को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। इसका एग्जांपल है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मदरबोर्ड एट्सेट्रा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल टू accomplish a particular task। Without software computer is like a metal box। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसके कारण ही कोई भी टास्क परफॉर्म करता है, कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। और बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर एक बॉक्स की तरह है, मेटल बॉक्स की तरह है। और नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है फिल्मवेयर। फिल्मवेयर क्या है? एक सिस्टम प्रोग्राम है डैट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम एंड पी रोम। यानी कि फिल्मवेयर एक सिस्टम प्रोग्राम है डैट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर, और ये जो होता है स्टोर किया जाता है रोम में और पी रोम में। पी रोम का फुल फॉर्म बता चुके थे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और इसका जो एग्जांपल है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बूट स्ट्रैप एट्सेट्रा। बूटिंग क्या होता है? तो बूटिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करते हैं। बूटिंग जो प्रोसेस है नॉर्मली स्टार्ट करता है एक छोटे से प्रोग्राम से, और इसको कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग, और विच रिसाइड्स ऑन रोम, जो कि रोम में होता है, रोम में स्टोर्ड होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है दो तरह का होता है, मेनली जो होता है दो तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर का जो मैन्युफैक्चरर होता है वो प्रोवाइड करता है, और जिसके मदद से क्या होता है कि कंप्यूटर जो होता है अपना बेसिक जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करता है।
और इट कैन नॉट बी चेंज एंड नॉट अ यूज़र रिटन प्रोग्राम। इट कंसिस्ट ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज। और इसमें क्या होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज होता है का प्रयोग किया जाता है और इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही एक यूज़र रिटन प्रोग्राम होता है। हमारा नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़र रिटन होता है और इसको चेंज भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि इसको इन्हेंस भी कर सकते हैं। और ये जो होता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा नहीं डेवलप किया होता है और इसमें जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जान लेते हैं लैन क्या होता है। तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके माध्यम से जिसका यूज़ जो होता है लोकल कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। और ये जो होता है कनेक्ट करता है बहुत सारे कंप्यूटर को इन अ स्मॉल रूम लाइक रूम वेल्डिंग, जो कि कुछ किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, अब जान लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ये भी एक कंप्यूटर का नेटवर्क है जो कि यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा दूरी तक के लिए, यानी कि एक देश से दूसरे देश में भी कनेक्ट किया जा सकता है वैन से। और ये जो होता है इट कनेक्ट कंप्यूटर्स इन डिफरेंट स्मॉलर नेटवर्क इंक्लूडिंग लैन एंड मैन। और ये जो होता है अलग अलग छोटे छोटे नेटवर्क को भी कनेक्ट कर सकता है जिसमें कि लैन और मैन दोनों आ जाता है। और मैन क्या होता है, तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये जो होता है कवर करता है लार्ज एरिया लैन से ज़्यादा दूरी तक कनेक्ट कर सकता है। ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है बट ये जो होता है वैन से छोटा होता है। और ये जो होता है जनरली सिटी में होता है, यानी कि पूरा सिटी को भी कवर कर सकता है वैन। एंड आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन। इसको जो होता है कोई एक कॉरपोरेशन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है या गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा। अब जान लेते हैं बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज से, यहाँ पे इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट से क्या होता है कि सीपीयू के थ्रू जाता है और सीपीयू जो होता है बटा होता है 3 पार्ट में, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर। और उसके बाद आउटपुट देता है हम लोग को, यानी कि इनपुट डिवाइस के द्वारा हम लोग इनपुट करते हैं। जो हम लोग को काम परफॉर्म करना है कंप्यूटर पे वो टास्क कराने के लिए हम लोग कुछ इनपुट कर देते हैं कंप्यूटर को, वो सीपीयू के द्वारा जाता है और उसके बाद कंट्रोल, एएलयू और रजिस्टर के थ्रू होते हुए आउटपुट हम लोग को देता है। यानी कि अगर हम लोग कोई वर्क दिए अर्थमेटिक से रिलेटेड तो एएलयू करता है। कंट्रोल करने का कोई काम है तो इसमें जाएगा कंट्रोल यूनिट से। हम लोग कोई चीज़ सेव वगैरह करना है तो रजिस्टर से जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि स्टोरेज जो होता है 2 तरह का होता है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन और डाटा कोई भी जो होता है कंप्यूटर को हम लोग इंटर करते हैं, यानी कि देते हैं टास्क कोई भी, तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही देते हैं। और इसका एग्जांपल क्या क्या है, तो माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, वॉइस इनपुट सिस्टम एट्सेट्रा। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस
तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि कोई भी रिजल्ट जो होता है शो करने का काम जो डिवाइस करता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और इसका एग्जांपल है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।